आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर केपी दुबे, मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आपका स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रार्थना की शक्ति के बारे में हम सुन रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके पहले वचन को हमने आधार रखकर अभी तक प्रार्थना की शक्तियों के विषय में हम देख रहे थे, और आज उसी से जुड़ी हुई हम जो है 5वीं बात देखने के लिए जा रहे हैं कि प्रार्थना के अंदर वास्तव में शक्ति है। और अभी तक हमने 4 बातें उससे जुड़ी हुई देखी, जिसमें से पहली बात हमने देखा कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। दूसरी बात हमने देखा कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि हमारी बिगड़ी हुई अवस्था को ठीक कर देती है। और तीसरी बात हमने ये देखा कि प्रार्थना के अंदर वो शक्ति है कि परमेश्वर के मन के अंदर रहे उसकी इच्छा और उद्देश्य हमारे लिए क्या है उसको हम जान सकते हैं। और चौथी बात हमने देखा था, प्रार्थना में वो शक्ति है कि हम परमेश्वर के समक्ष पवित्र जीवन जी सकते हैं। और आज हम जो है 5वीं बात देखने के लिए जा रहे हैं, वो यह है कि प्रार्थना हमारे अंतर मन की स्थिति है और प्रार्थना हमारे आंतरिक मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया है। यानी जिस प्रकार से एक व्यक्ति यदि श्वास ना ले तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगा। हम देखिए, बगैर खाना के कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, बगैर पानी के भी कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बगैर श्वास के हम कितना दिन जीवित रह सकते हैं। कितना दिन बात नहीं है, कितना मिनट्स हम जीवित रह सकते हैं। श्वास हमारे जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि श्वास हमारे जीवन के अंदर कितना इम्पॉर्टेंट है इस बात को हम समझ सकते हैं, क्योंकि श्वास लेने से हमारे जीवन के अंदर में क्या क्या होता है, श्वास लेने से, श्वास छोड़ने से, और इस श्वास के वजह से ही हमारे जीवन के अंदर बढ़ोतरी होती है। और एक पहचान है कि यदि एक व्यक्ति श्वास ले रहा है तो ही हम इसको कंफर्म करते हैं कि वो व्यक्ति जिंदा भी है। इसीलिए जरा सोचिए कि श्वास की तुलना प्रार्थना के साथ में की गई है। क्या कभी आपने ऐसे मनुष्य देखे हैं कि जो थोड़ा देर श्वास लेता है और उसके बाद में कितने ही घंटे के लिए शांत हो जाता है, और उसके बाद में फिर से वो सांस लेने के लिए शुरू करता है और उसके बाद फिर बंद हो जाता है। क्या ऐसा श्वास की प्रक्रिया हो सकती है? कभी नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आत्मिक जीवन के अंदर में ये बातों को हम अक्सर देखते हैं कि प्रार्थना रहित जिंदगी जब हम जीने लगते हैं, प्रार्थना के बगैर जब हम जिंदगी जीने लगते हैं, तो जरा सोचिए उस प्रकार के जो है विश्वास को या विश्वासी जीवन को हम क्या कह सकते हैं? एक मरा हुआ विश्वासी। ठीक है। क्या होती है यहाँ पर समस्या कि मान लीजिए कि हमारे जीवन के अंदर में प्रार्थना की बात नहीं है, और प्रार्थना हम उस रीति से नहीं कर रहे हैं जैसे परमेश्वर का वचन में हम पढ़ कर आए। नित्य प्रार्थना करना और किया नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि प्रार्थना हमारे
जो है अंतर मन की स्थिति है, यानी हम निरंतर प्रार्थना की अवस्था में होना चाहिए। और दूसरी बात जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह आंतरिक मनुष्य की श्वास है। जैसे एक व्यक्ति जिंदा है, वो पता लगाया जाता है कि वो व्यक्ति श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि वो हिलता जो है श्वास लेने के से, इवन वो सोता रहेगा तो भी उसका श्वास बंद नहीं होता है, नहाता रहेगा तो भी उसका श्वास बंद नहीं होता है, खाना खाता रहेगा तो भी उसका श्वास लेना बंद नहीं करता है। और यदि वो काम पर जा रहा है, यात्रा कर रहा है, हर एक अवस्था में वो निरंतर अपने श्वसन प्रक्रिया को जारी रखा है, उसे रोकता नहीं है, किसी भी हाल में उसे वो नहीं रोकता। यदि मान लीजिए वो रुक जाए तो क्या होगा? रुक गया तो इसका मतलब है वो व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन आत्मिक जीवन के अंदर में प्रार्थनाओं के विषय में हम इतना गंभीर नहीं हैं। हम कभी प्रार्थना करते हैं, कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी 3 दिन के बाद प्रार्थना करते हैं, कभी सप्ताह में एक बार प्रार्थना करते हैं, या फिर कभी कभी तो हम कई दिनों के बाद जब भी कुछ समस्या या संकट आती है तब हम प्रार्थना करने लगते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। यदि इस प्रकार का हमारा प्रार्थना जीवन रहा तो वास्तव में इस प्रार्थना का कोई लाभ हमारे जीवन के अंदर हमको नहीं मिलेगा, और ऐसी प्रार्थना से हमारी आत्मिक जीवन में भी हमें कोई लाभ नहीं होगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ज़्यादातर समस्या यही है कि हम परमेश्वर के वचन के अंदर में देख सकते हैं, और आजकल की अवस्था ऐसा है कि प्रार्थना करने के लिए और वचन पढ़ने के लिए विश्वासियों के पास में, परमेश्वर के जनों के पास में बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि वह अपने कामों में और दूसरे जो दिनचर्या में इतने अधिक व्यस्त हो चुके हैं कि वो बाकी कामों के अलावा प्रार्थना और वचन पढ़ने के लिए समय अलग नहीं कर पाते हैं। और ये बात उनके जीवन के अंदर में उन्हें कितना आत्मिक रीति से नुकसान पहुंचाती है, ये बात को उनके अपने जीवन के द्वारा वो देख सकते हैं, वो जान सकते हैं। क्योंकि यदि हम प्रार्थना रहित जीवन जिएंगे, परमेश्वर के वचनों का हम सही रीति से जो है अध्ययन नहीं करेंगे, उसे हम डेली नहीं पढ़ेंगे, तो जब भी हम कोई समस्या के बीच में आएंगे तो उस समय हमें सामना करने के लिए काफ़ी तकलीफ होगी। यही नहीं, सिर्फ प्रार्थना जो है समस्या के समय में नहीं, यदि कोई पाप हमारे जीवन के अंदर में आए, कोई गलत स्वभाव के ऊपर में यदि हम उसे छोड़ना चाहे, या फिर हमारे जीवन को हम यीशु के जैसे ढालने के लिए जो कोशिश करें, तो भी यह हमारे लिए असंभव होगा, क्योंकि बगैर प्रार्थना और वचन के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात को देख सकते हैं कि प्रार्थना के लिए कितना जोर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी हम प्रार्थना की बातों को देख सकते हैं। बाद में चेलों के जीवन के अंदर में भी हम प्रार्थना के बारे में देख सकते हैं। स्वयं प्रेरित पौलुस भी प्रार्थना के ऊपर कितना दबाव के साथ में बातों को कहता है, ये उसके पत्रियों के अंदर में हम देख सकते हैं। दूसरी पत्रियों के अंदर में भी याकूब की पत्री हो, पतरस की पत्री हो, यूहन्ना की पत्री हो, इन सभी पत्रियों के अंदर में भी हम इस बात को बखूबी से देख सकते हैं कि प्रार्थना का कितना जोर उन बातों के अंदर में दिया गया है। सो इसीलिए एक विश्वासी निरंतर प्रार्थना की अवस्था में होना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के पहले वचन जो कहते हैं निरंतर प्रार्थना करना और याप नहीं छोड़ना, ये यही है जैसे आंतरिक मनुष्य की श्वास लेने की प्रक्रिया होती है। जैसे एक मनुष्य श्वास लेने को छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार से एक विश्वास करने वाला विश्वासी जो प्रभु के राह पर चलता है, प्रभु का अनुगमन करता है, उसे कभी भी प्रार्थना
बगैर एक जीवन की कल्पना वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मिक जीवन में ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकेगा और इस संसार के अंदर वो जो है गुम हो जाएगा। इस संसार के अंदर, इस संसारिक रंग में वो रंग जाएगा। सो बाइबल हमें ये बात को इसीलिए इतना जोर देती है कि प्रार्थना में वो शक्तियों के बारे में हम देख रहे हैं कि प्रार्थना करने के द्वारा क्या परिणाम हमारे जीवन के अंदर हमें प्राप्त होता है। मेरा यही जो है जितने भी सुनने वाले हैं उनसे यही अनुरोध है कि हम प्रार्थना को कभी अपने जीवन के अंदर में इतना कम ना आके, हमारे जीवन के अंदर हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत मायने रखती है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात का वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के अंदर जब हम उसके प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तू जा और अपने द्वार बंद कर और तू प्रार्थना कर। तो वहाँ पर जो हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना की विशेषता को हम देखते हैं। एक बात को हम वहाँ पर पाते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर उतनी ही जरूरी है जितना हमारे शारीरिक जीवन के लिए श्वास जरूरी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष दे और अधिक जो है आत्मिक संबंधी बातों के लिए या विश्वास संबंधी बातों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।